नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मंत्रियों के बंगले पर बखेड़े की। और रांची के स्मार्ट सिटी में झारखंड के मंत्रियों का बंगला बनेगा। 12 मंत्रियों के बंगले पर 32 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बंगला निर्माण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी गर्म हो गई है। राजधानी रांची के स्मार्ट सिटी में 12 मंत्रियों के बंगला निर्माण का डीपीआर तैयार हो चुका है। सरकार से सहमति मिलने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। कोरोना काल में राज्य सरकार खजाना खाली होने का रोना रो रही है। इसी बीच रांची में करीब 7 एकड़ जमीन पर मंत्रियों के लिए 32 करोड़ की लागत से 12 बंगले बनाए जा रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष वर्तमान सरकार पर हमलावर है। जब वो विपक्ष में थे तो वो बड़े भवनों की उपयोगिता पर प्रश्न उठाते थे, और कोरोना काल में जब पैसे की दिक्कत है, आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है राज्य को, उस समय वो मंत्रियों के लिए 32 करोड़ के अगर वो बंगले बना रहे हैं तो इसकी सार्थकता का कोई औचित्य नहीं हो सकता। झारखंड के मंत्री शानदार बंगलों में रहेंगे। उनके लिए ऐसे बंगले बनवाए जा रहे हैं जो खूबसूरत तो होंगे ही, लग्जरियस और लैंडस्केपिंग से भरे हुए भी होंगे। राज्य के वित्त मंत्री जहां पैसा नहीं होने का रोना रोते हैं, वहीं जब इस मुद्दे पर उनसे बात की गई तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने क्या कहा, जरा सुनिए। जब नई राजधानी बनती है उसमें भारत सरकार नई राजधानी कितना ही है ना, जितने भी नई राजधानियां बनी हैं नए राज के गठन के बाद, सभी नई राजधानियों के निर्माण में भारत सरकार भी आर्थिक सहायता। सुना आपने, मंत्री जी के अनुसार जब नया राज्य बनता है तो केंद्र सरकार से मदद मिलती है, लेकिन मंत्री जी ये भूल गए कि राज्य गठन के 21 साल बीत चुके हैं। फिलहाल जिस आवास में राज्य के मंत्री रह रहे हैं वो भी किसी बंगले से कम नहीं। इन बंगलों पर भी अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हर बार सरकार बदलने के बाद मंत्रियों के आवास पर करोड़ों रुपए खर्च करने की परिपाटी चली आ रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश की रिपोर्ट। और बात गढ़वा की करते हैं। गढ़वा के नगर उटारी के 13 आदिवासी युवकों को उत्तर प्रदेश में बंधक बना लिया गया है। गरबांध गांव के 16 युवक मुजफ्फराबाद में चीनी मिल में काम करने गए थे, जहां ठेकेदार बुद्धि नारायण सिंह ने अलग अलग जगहों पर इन्हें काम पर लगाया। लेकिन वहां से लौटे 3 युवकों ने बताया कि जहां ये लोग काम करते थे वहां इनके आधार कार्ड, एटीएम कार्ड छीन लिए गए। मोबाइल पर बात करने नहीं दिया जाता था और साथ ही कहीं बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था। अब परिजनों ने बाकी सभी लड़कों को मुक्त कराने और सकुशल घर वापसी की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। लड़का कहाँ कमाने गया था? मेरा कौन लेकर गए थे? यहाँ से ठेकेदार आया था या वो बच्चे साथ में लेके गया था। कितने लोग गए थे? 16 लोग। तो फिर क्या हुआ? थाना में आवेदन क्यों दिए आप लोग? कोई बात नहीं हो रहा इसलिए आवेदन दिया। अच्छा, बातचीत नहीं हो रहा है। अब बताया लड़का लोग, मोबाइल, आधार कार्ड सब छीन लिया, कोई बात नहीं हुआ, दबाव। नगर उटानी थाना के गढ़बांध के 15-16 लड़कों को यूपी के मुजफ्फराबाद में काम के बहाने ले जाकर बंधक बना लिया गया, ऐसी सूचना आई है। इस संबंध में नगर उटानी थाना में कांड अंकित कर लिया गया है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। धनबाद स्टेशन से चाइल्ड लाइफ संस्था ने 24 बच्चों को रेस्क्यू किया है। इन बच्चों को पढ़ाई के नाम पर कोयम्बटूर ले जाने की तैयारी थी। इन बच्चों को अब्राहम मरियम नामक युवक लेकर जा रहा था। पूछताछ में उसने खुद को शिक्षक बताया और साथ ही कहा कि तमिलनाडु में स्वामी इंटरनेशनल संस्था अनाथ बच्चों की देखरेख करती है। लॉकडाउन में ये सभी बच्चे वापस घर आ गए थे, जिन्हें वो फिर वापस लेकर जा रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कुछ बच्चे हैं जो लॉकडाउन के दौरान जितने भी गार्जियन थे आ गए थे, जब फैक्ट्रियाँ बंद थी तो आए थे यहाँ पे और घर में अपना रह रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन भी धीरे धीरे खुल रहा है तो वहाँ पे लोकल मजदूर दैनिक मजदूरी करते हैं, वो अपने बच्चों को भी साथ में यहाँ से लेकर जा रहे हैं और वहीं पे फिर वो लोग काम करेंगे और बच्चे वहाँ पे जो स्कूल है जब खुलेंगे तब वहाँ स्कूल में वो लोग पढ़ेंगे। इधर केरल से 5 दिन बाद ममता कुमारी का शव गुमला पहुंचा, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। 25 मार्च से ममता गायब थी।
परिजनों ने 31 मार्च को घघरा थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया और साथ ही जिस युवक पर अपहरण की आशंका जताई थी उसका मोबाइल नंबर भी पुलिस को मुहैया कराया। लेकिन केरल के किन्नौर में 15 जुलाई को ममता की मौत हो गई। परिजनों ने घाघरा पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और साथ ही ममता की हत्या की आशंका भी जताई। परिजनों ने इस हत्याकांड में तत्कालीन थानेदार कुंदन कुमार का हाथ होने का आरोप लगाया है। सारा चीज वहाँ रिपोर्ट बताया था मगर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मेरा घर वाला को बोल दिया कि अगर दबाव डालेगा तो तुम ही लोग पर केस होगा। कौन थाना से बोला गया? थाना से बोला गया था। राजधानी रांची में नदी, डैम और तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन का डंडा चला है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद हिनू नदी के किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। हालांकि इस दौरान प्रशासन की टीम को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। कहीं प्रशासन का बुलडोजर तो कहीं खुद से लोग अपने सपने के आशियाने को तोड़ रहे थे। कहीं आशियाना टूटने से चित्कार मची थी तो कहीं प्रशासन के खिलाफ आक्रोश था। ये तस्वीरें राजधानी रांची की हैं, जहां हिनू नदी के किनारे से अवैध कब्जों को हटाया गया। हाईकोर्ट की फटकार के बाद नदी, डैम और तालाब की जमीन पर अवैध कब्जाधारियों पर प्रशासन का डंडा चला। लेकिन इस दौरान प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों ने सिर्फ गरीबों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया। निकाल लेता ना रास्ता, ज्यादा हम लोग नदी में भी घुस के पैसा दे देगा तो मुंह बंद कर लेते हैं। पहले से रोक लगाना चाहिए था ना, बोर्ड लगाना चाहिए था ना कि ये नदी का जमीन पर था, यहाँ पे कोई घर नहीं हो रहे थे। उधर से ना आए, आज अलग से अतिक्रमण हो गया, बस हो गया जाके सरकार। छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रहा है, मतलब ये झोपड़पट्टी पर खाली हो रहा है, इधर ही हो रहा है। जितना बिल्डिंग वाला है सर वहाँ से वही में। अच्छा, तोड़ने के लिए भी देखिए सर, मान लीजिए हिनू है, उधर से तोड़ते आते हैं, या डोरंडा तरफ से तोड़ते आते हैं, या पुंदार तरफ से तोड़ते आते हैं, कहीं जगह से नहीं है, बीचे से भेज दे रहे हैं बार बार। कोरोना काल में घर टूटने से लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। लोगों का कहना था कि उजाड़ने से पहले प्रशासन को बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। हम लोग परेशान है कोरोना से, इसको पैसा नहीं, राशन पता भी नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी है, छोटा बच्चा लेके कहाँ हम लोग जाएंगे। अभी तोड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन हम लोग के कहीं रहने का व्यवस्था करेगा तब ना। हिनू नदी की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों में कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। होटल एमराल्ड और वोडाफोन का कार्यालय का कुछ हिस्सा भी अवैध है। लेकिन फिलहाल अरगोड़ा अंचल इलाके के 75 घरों को तोड़ा जा रहा है। अरगोड़ा सीओ का कहना है कि इन लोगों ने कई बार नोटिस देने के बाद भी अपना घर खाली नहीं किया। अभी तक हम लोगों ने 75 लोगों को चिन्हित करते हुए और फाइनल ऑर्डर हमने पास कर दिया है। आगे भी कार्रवाई चल रही है चिन्हित करने की। ये हमारा कंक्लूसिव नहीं है, ये कंटिन्यू प्रोसेस है और ऐसे जो भी मामले संज्ञान में आ रहे हैं सबको हम लोग प्रॉपर नोटिस करते हुए और उनको चिन्हित कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। नदी पर जब धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा था, जमीन को माफिया बेच रहे थे, तब प्रशासन मूक दर्शक बना था। लोगों ने पूरी जिंदगी की कमाई इस अवैध जमीन पर घर बनाने में लगा दी थी। ऐसे में अब जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची के ज्यादातर मस्जिदों में आज बकरीद के मौके पर सुबह 6 बजे ही विशेष नमाज अदा की गई। लोगों ने बताया कि घर में अकेले में नमाज पढ़ने की तुलना में जमात में नमाज पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे ज्यादा बरकत होती है। रांची के हरमू स्थित पहाड़ी टोला मस्जिद में कई लोगों ने जमात में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर बाहर निकले लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कुर्बानी के त्योहार बकरीद पर राजधानी के विभिन्न मस्जिदों में, ईदगाहों में आज सुबह नमाज अदा की गई। हम इस समय मौजूद है हरमू के पहाड़ी टोला मस्जिद में, जहां मस्जिद में भी नमाज अदा करके कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वास्तव में आज की जो नमाज है वास्तव में कैसे खास है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी का दिन है, कुर्बानी हुई थी, इसलिए इसको खास माना जाता है। एक नमाज के बाद ही नमाज होती है, इसलिए इसको खास नमाज माना गया। अच्छा, ऐसा माना जाता है क्या कि मस्जिद में नमाज मानते हैं तो ज़्यादा उसका कुछ मिलता है?
बिल्कुल, जमात के साथ जो नमाज होती है उसका सवाब ज़्यादा है जी, इसलिए लोग ज़्यादा जोर देते हैं कि मस्जिद में ही नमाज हो जी। और इस वक्त जैसा कोरोना चल रहा है जी, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और नमाज अदा की गई, 2 गज की दूरी बनाते हुए, जैसा कि गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसी हिसाब से नमाज अदा की गई है। और कुछ लोग अपने घर में भी नमाज अदा किए। जो मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, कुछ विशेष घर में नमाज अदा करने से कुछ अलग होता है क्या? ईद उल अज़हा की नमाज अगर वाजिब है तो मस्जिद में ही वाजिब है, अकेले नमाज नहीं, घर में नमाज नहीं। ईद उल अज़हा की जैसे आप फजर की नमाज पढ़िए, ईदान की नमाज जो है ना जमात के साथ ही और मस्जिद में ही होती है या फिर ईदगाह में। मैसेज भी है कि वास्तव में आप दूरियां जरूर बढ़ते हैं लेकिन दिल के करीब आएँ। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पर जो है लोगों से हम भी अपील करते हैं कि लोग अगर मस्जिद में ही नमाज अदा करें, उनसे बजाय ज़्यादा लोग घरों में नमाज अदा करें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा, साथ ही सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के मेन रोड स्थित एकरा मस्जिद में भी आज कई लोगों ने जमात में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर जब बाहर निकले, लोगों ने कहा कि बकरीद पर विशेष नमाज के दौरान मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। हालांकि सच ये था कि नमाज पढ़कर बाहर निकले ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क ही नहीं थे। वहीं लोग कोरोना की तीसरी लहर को मात देने के लिए तैयार रहने का यहां दावा भी कर रहे थे। निज़ाम है, एक दूसरे से मिलना जुलना है, एक दूसरे की खैरियत मिलनी है। हर महल्ले से, हर तरफ से लोग आते हैं, एक जगह जमा होते हैं, एक दूसरे की खैरियत मिलती है। कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, तीसरे दौर के लिए तैयार खड़े हैं यहाँ पे रांची की आवाम। और जहाँ तक नमाज की बात है तो लोग अपने फ्लाइट में और सुबह में ही नमाज मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग अदा कर चुके हैं। माहौल जो है पीसफुल होने की वजह से हम लोग जो है बहुत सादगी से त्यौहार को मना रहे हैं। और ये त्यौहार भाईचारगी का त्यौहार है और इसको मिलजुल के मनाना भी है। और हम लोगों को तीसरी लहर या दूसरी लहर से हम लोग निकल चुके हैं, इसका भी पालन करना है। इधर गिरिडीह में बकरीद के मौके पर लोगों ने मस्जिदों में सामूहिक तौर पर नमाज अदा की। इस दौरान नियमों की अनदेखी पर कोरोना गाइडलाइंस के खुलेआम धज्जियां भी उड़ाई गई। शांति समिति की बैठक में लोगों को कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए भीड़ नहीं लगाने और घरों में ही रहकर नमाज अदा करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन बकरीद के दौरान सारे नियम ताक पर रख दिए गए। मस्जिदों में लोगों की भीड़ दिखी और सभी ने सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए नमाज अदा की। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हर जगह अलर्ट है, लोगों को भीड़ जुटाने से रोका जा रहा है। लेकिन पर्व के मौके पर लोग अपनी जान से भी इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे संक्रमण बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। पलामू के टाइगर रिजर्व में 2 सगी बहनें हाथ में टांगे और कुल्हाड़ी लेकर सुरक्षा कर रही हैं। यशोदा देवी और अगनिया कुंवर नाम की 2 बहनें पिछले 6 सालों से पलामू टाइगर रिजर्व की सुरक्षा में तैनात है। जंगल में कई बार घुसपैठिए आते, लेकिन इन बहनों को देखकर यहां से भाग जाते हैं। इन दोनों बहनों की निडरता को देखकर यह कहा जा सकता है कि महिलाएं किसी पुरुष से कम नहीं। गाछ काटते हुए देख लेते हैं तो उन लोग तो देख के कूदने लगता है डर के, मगर तब पर भी हम लोग दौड़ दाड़ के है से लूट लेते हैं, दाब के पूरा घेरा मार लेते हैं। 2-4 गो रहते हैं तो दाब को है से लूट लेते हैं और समझाते हैं जो आज को बाद कदम रख देवे तो है से अगला बार कानूनी कार्रवाई हो तो अथी केस करवो। बाहर वाला आते हैं डिप्टी तो इनके तो बोल के समझा के भगाई देते हैं, मगर घर वाला आदमी जलील करते हैं बहुत। जे आप लेडीज हैं तो डिप्टी अच्छा तरीका से करो, तो दिन में जाओ तो दिन में से करो, तो दिन में यहाँ डिप्टी रहते हैं, माने यहाँ से डिप्टिया दिन में करके घर वाला काम तो भाई अनहारे ही करबे न करेंगे। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।